गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जीवन के परमाराध्य श्री श्री ठाकुर, श्री श्री वर्मा, श्री श्री वरदा, श्री श्री आचार्य देव सबों को श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी मेरे आदरणीय ऋतिकगण, मेरे सभी भक्त मंडली, मातृ मंडली, सबों को मेरी आंतरिक श्रद्धा और जय। आज चंद शब्दों में हमारे आदरणीय इंदुदा ने हमारे काम को पूर्ण कर दिया। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि इतनी भारी संख्या में आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उसका एक ही कारण है कि मैंने उसमें लिखा था कि ये मीटिंग भी साथ में अनैकल की होगी। इसलिए अनैकल मंदिर के लिए इतने भक्तों की जो चिंता है कि कैसे मैं अपने आइडियल के मंदिर को अतिशीघ्र पूर्ण कर सकें, ये झलकता है। ठाकुर कहते हैं कि भक्त दो प्रकार का होता है, एक मोबाइल और एक मोटाइल। मोबाइल भक्त उसको कहते हैं, बड़ा अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल परमपिता देते हैं कि जैसे आपको ट्रेन है, ट्रेन के जो डब्बे हैं वो क्या होते हैं, वो मोबाइल, उनमें गति की पूरी क्षमता होती लेकिन खुद नहीं चलती। लेकिन मोटाइल आपको इंजन है। इंजन क्या है कि एक इंजन कितने कितने डब्बों, मालगाड़ी के डिब्बे में देखते हैं कि 100 डब्बे खींच लेता है। सवारी गाड़ी में आपको 10, 12, 15 डिब्बे रहते हैं। तो एक बार अभी वर्तमान जो हमारे आचार्य देव हैं एक ऋतिक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि ऋतिक जो होते हैं वो एक कैप्टन के समान होते हैं। एक एक ऋतिक के पीछे 10-10, 15-15 हजार भक्त पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि जितनी आपने इच्छा दिया है वही आपकी शक्ति है। आप एक शब्द बोल देते हैं तो सोचता है कि ठाकुर के पास पहुंचाने वाले तो हमारे यही हैं। हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, हम कुछ नहीं हैं। लेकिन आपने देखो सुना भी होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद की होगा। तो ऋतिक के माध्यम से ही हम उस दयाल को पाते हैं, उस परमपिता को पाते हैं, जिस परमपिता जो कि हर पल हमारे जीवन में हमको धन्य कर देते हैं। जरा सा भी कोने में, क्योंकि मैं जब आया 10 में यहाँ, तो मेरे पीयूष जी ने पहले से एक हमसे शर्त रखी कि देखिए पापा, जिस दिन आपको रिटायर होंगे उस दिन आपको बंगलौर चलना है और बंगलौर में ही आपको सेटल करना है। इनको पता चला कि मैं रिटायर हो गया हूँ, तो रिटायर होने के बाद ये तुरंत पहुँच गए, आप अपने प्रॉमिस को पूर्ण कीजिए। मैं भी बड़ा डमाडोल में पड़ गया। काफ़ी वहाँ पर भी ठाकुर का काम एक्सपेंडेड हो गया था। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ के जो एक्टिव वर्क करने वाले हैं विकास कुमार, जिनको हम लोग पप्पू के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो पप्पू ने कहा कि दादा, एक अकेले आपने ही नेलूर में 1000 दीक्षा दिया होगा।
इसी प्रकार मुजफ्फरपुर में करीब करीब मैंने 10,000 दीक्षा दिया। इतनी लोग को दीक्षा देने के बाद आप समझते हैं कि वो एक परिवार के सदस्य हो जाते हैं। जब कोई दीक्षा किसी को देता है तो वो केवल दीक्षा नहीं रहती, उसके एक एक परिवार के लोग को जानता है, उसके सुख दुख में ऋतिक पहुँचता है और एकदम घर की तरह अपनापन रहता है। तो मुझको भी लगने लगा, वहाँ के जितने भी ऋतिक थे और भक्त थे कहने लगे कि आपको आचार्य देव किसी भी सूरत से जाने नहीं देंगे, आप ने यहाँ इतने लोगों को इतना काम किया है। खैर मैंने जब देवघर गए तो मैंने प्रणाम किया ठाकुर को। तो प्रणाम करने के बाद मैंने कहा कि ठाकुर आप ही जानिए क्या क्या कहेंगे आचार्य। मैं आचार्य देव के पास गया नाथ मंडप पे। नाथ मंडप में आचार्य के पास जब बैठे काफ़ी लोग थे। वहाँ के सेक्रेटरी आपको कार्तिक सरकार जी थे और वहाँ के बिहार के जो मोस्ट एक्टिव कर्मी नारायण प्रसाद, वो सभी बैठे हुए। मैंने उनको प्रणाम करके कहा कि दादा ऐसा ऐसा मैं तो रिटायर हो गया हूँ यूनिवर्सिटी सर्विस से और मेरा बेटा बहुत प्रेस कर रहा है कि आपको बंगलौर चलना हो। आपने मुझको और मेरी दीदी को तो बना दिया, मगर मेरे बच्चों को कौन बनाएगा? क्योंकि मैं तो आईटी कंपनी में काम करता हूँ और 10 और 11 हफ्ते पहले नहीं आते हैं। मैंने आचार्य देव को प्रणाम किया। करने के बाद मैंने कहा कि जरा मैं यूनिवर्सिटी सर्विस से रिटायर हो गया हूँ और बेटा मुझको कहना है बेंगलोर चलने। इस कंडीशन में दादा मैं क्या करूँ? वो लोग स्पॉन्टेनियस आंसर नहीं देते, अपने ब्रेन के कंप्यूटर में एनालाइज करते हैं तो फ्यूचर लोगों पर पीछे। एक मिनट को शांत रहेगा। उसके बाद कहा कार्तिक दा बिलरामी दा को बंगलौर जा रहे हैं, लेकिन इनसे कहिए he has to write article for ligate in each and every issue, and the pages of the ligate will be reserved in his name. लाइगेट के प्रत्येक इशू में इनका आर्टिकल आना चाहिए। मैंने उनको शीश झुका के नमन किया। कहने लगे दूसरा कि आप जाने से पहले मुजफ्फरपुर में एक ऐसा विराट उत्सव करके जाना है जो कि आज तक न कभी हुआ है और न फ्यूचर में होगा। फिर मैंने कहा कि दादा आपका आशीर्वाद होगा तो अवश्य। मैंने प्रणाम किया। ये 2 कंडीशन थी। कोई चीज हमारे आदरणीय
श्रीवास्तव एक दिन बोल रहे थे कि उन लोगों के श्रीमुख से कुछ भी निकलता है तो वो समझिए कि किया हुआ, इसमें आपका कोई कुछ नहीं है। उन्होंने वो आशीर्वाद दिया है, आपको निर्देश नहीं दिया है, आशीर्वाद उनके हृदय से निकलता है और वो चीज मैटेरियलाइज होना है आपके माध्यम से। जैसे अभी हमारे इंदुदा ने कहा, अगर उन्होंने मंदिर को कहा है तो मंदिर होना है। हम लोग तो निमित्त एक कठपुतली के समान है, जो कि करना है, जैसा वो बोलते हैं करना है और किया हुआ है। तो बस ऐसा विराट वो हुआ। अब देखिए क्या होता है, कैसा ठाकुर का मैनेजमेंट होता है। वो जिस समय वो उत्सव हो रहा था, उस समय जो भूमि पूजन आप सबों ने किया, वो प्रेजेंट जो हमारा मंदिर है, उस मंदिर के भूमि पूजन की बात हो रही। बंगलौर के 12 आदमी आचार्य देव के पास पहुंचे कि दादा मुझको भूमि पूजन करना है, आप आशीर्वाद दीजिए और डेट दीजिए और कौन जाएगा। दादा ने कहा कि देखिए, सबसे पहले बहुत विराट मुजफ्फरपुर में उत्सव हो रहा है, आप वहां जाइए और देखिए कि उत्सव क्या होता है। वहीं पर बवाई गया है और मां गई है। आप यहां आए हैं तो आपके भूमि पूजन या शिलान्यास के अवसर पर मैं तो नहीं जाऊंगा, जाएगा तो बवाई जाएगा। इसलिए आप वहीं जाकर उनसे निवेदन भी कीजिए और वहां का उत्सव भी। उस समय उत्सव का वो था, पूरा भार था। मुझको किसी ने खाली यही बताया कि करीब 12 आदमी बंगलौर से आए हैं, उनको के आचार्य देव ने भेजा है, दादा उनको कहाँ स्टे करेंगे। तो मैं पीयूष यहाँ रहते थे, जब भी मैं आता था शॉर्ट विजिट में, तो अपने इनके मतलब घर पर सत्संग करते थे। तो केवल मुझको अजय दा से ही परिचय था और यहाँ के कर्मियों से परिचय नहीं था, क्योंकि उन्हीं के साथ जो है आपको 50-60 लोग आते थे और हमारे घर में सत्संग होता था। तो खैर आए तो मुझको जब पता चला कि 12 आदमी वहाँ से आए हैं, तो मैंने कहा कि फलाना होटल में उन सबको टिका दो, हम बोल देते हैं। तो होटल में 12 आदमियों की व्यवस्था हो गई और वो लोग वहाँ टिके। बाद में जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा कि अरे, तो पता लगा कि शानदार ये कौन कौन सब वहाँ पहुँचे हुए थे। तो मैंने कहा अरे आप लोग उससे मिले नहीं, करने के मैं मिलता क्या भाई, अब बहुत। तो खैर देखिए ठाकुर का चक्र कैसे, मुझको आना है कहाँ, बेंगलोर, और मेरे से परिचय करने के लिए पूरी टीम बेंगलोर की चाहिए। मैं आया यहाँ तो मैंने एक पंडाल लगा के विशाल सत्संग किया, जिसमें कि बेंगलोर के जितने भी एफपीआर थे, भक्तगण थे, सब मौजूद, सब आए। तो उन्हीं लोगों ने कहा कि 3rd संडे को अजय दा ने निवेदन किया मुझसे कि प्लीज, इधर एक व्यक्ति कहते थे वो चले गए, यहाँ के लोग ड्राई अप हो रहे हैं, इसलिए आप अगर एक दिन महीने में
मैंने कहा हाँ हम जरूर करेंगे। हमने कहा देखिए रास्ता खोल दिया। मैं सोच रहा था वहाँ ब्लैंक हो जाएंगे, नई जगह जाएंगे, तो वो कहने लगे हर संडे को आप रखिए, क्योंकि ऐसे फर्स्ट संडे को वहाँ होता है मेडाहल्ली में, और फिर कोरमंगला में, थर्ड में आप रख दीजिए, फिर कीनिया। यही हो गया। तो ये उसके बाद से ये आपका ये सत्संग शुरू हुआ हर संडे वाला। तो उसी में सबसे पहले जो है नेल्लोर के बच्चे आए, पता नहीं कहाँ से पता चला, और तब से ये सत्संग बराबर होता आ रहा है। तो आज क्योंकि इसके बाद तुरंत एक मीटिंग भी करनी है और माँ लोग को मातृ सम्मेलन है, इसलिए ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। और सभी लोग, दादा लोग से मेरा निवेदन है कि वो लोग नीचे चलेंगे मीटिंग करने के लिए, और माताएं सब यहीं पर रहेंगी, जो कि मातृ सम्मेलन स्टार्ट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों के मंगल कामना मैं परमात्मा के श्री चरणों में करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुस्त रहें, और ठाकुर जी के काम में अपने जीवन को लगाते रहें। वंदे ईश्वर, वंदे।